दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मुख्य द्वार पर दीपक क्यों जलाना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, दीपक जलाते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, दीपक को जलाने के बाद हमें उसमें ऐसी कौन सी चीज़ डालनी चाहिए जिससे घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए। दीपक को रखने के तरीके के बारे में बताऊंगी। यदि आपको अपने स्वास्थ्य को सही रखना है तो दीपक का मुख कैसे रखना है, और यदि धन में आपको वृद्धि चाहिए, धन आगमन के रास्ते खुलने के लिए आप इंतजार कर रहे हो, तो दीपक का मुख आप किस तरफ रखेंगे जिससे माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो। ऐसी बहुत सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारे धर्म शास्त्रों में न जाने ऐसे कितने नियम बनाए गए हैं जिनका पालन हम सदियों से करते चले आ रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जिनका हमारे जीवन से कुछ न कुछ संबंध तो जरूर होता है। इनका पालन करने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। इन्हीं नियमों में से एक मुख्य नियम है घर के मुख्य द्वार पर दीपक को जलाने का। घर के मुख्य द्वार पर यदि आप संध्या काल में दीपक जलाते हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। यही नहीं, इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं भी प्रवेश नहीं करती हैं। यदि आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। संध्या काल को राहु का समय माना जाता है। इस समय को गोधूली बेला भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है घर में किसी भी स्थान पर दिया जलाने का जो सबसे मुख्य समय होता है वो है संध्या के समय का। तो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे ज्यादा तेज भी होती हैं, तो इसी समय तेज होती हैं जब संध्या काल का समय हो रहा हो। यदि आप मुख्य द्वार पर दीपक लगाने जा रहे हो तो सबसे पहले आप वहां पर चौक बना लें, जैसे कि मैं बना रही हूँ। लेकिन ये चौक प्रतिदिन बनाना संभव शायद ना हो, तो आप परमानेंट पेंट के द्वारा भी बनाकर रख सकते हैं, जिससे ये आपको बनाने की जरूरत ना पड़े। बस नीचे अक्षर डालें और उसके ऊपर आप दीपक रख सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप स्वास्तिक का निशान बनाएं। हल्दी से, कुमकुम से, किसी भी चीज़ से स्वास्तिक बना लें और अब आप उसके ऊपर दीपक को रख सकते हैं। और तीसरा तरीका है, यदि आप इनमें से कुछ ना कर पाएं तो आप फूलों की पंखुड़ी को थोड़ा सा रखें और उसके ऊपर आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। चौथा तरीका है, दीपक के नीचे आप थोड़े से अक्षत यानी कि चावल डाल दें और उसके ऊपर दीपक आप रखें। इस तरीके से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, दीपक हमें संध्या के समय ही क्यों जलाना चाहिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो संध्या काल का जो समय होता है वो राहु की बेला होती है और आप सभी जानते हैं यदि राहु की बेला का असर तेज हो जाता है, राहु का असर तेज हो जाता है तो हमारे जीवन को कितना प्रभावित करता है और कितनी तबाही लाता है। जब आप मुख्य द्वार पर दीपक लगाते हैं तो इससे राहु का जो प्रभाव है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। उसके दुष्प्रभाव से आपको कम जूझना पड़ता है। तो ऐसे में हमें दीपक संध्या के समय जलाना चाहिए। दूसरी बात है कि जब भी आप दीपक जलाते हैं तो संध्या से लेकर रात्रि तक का जो समय होता है वो नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए और नकारात्मक शक्तियों के लिए काफ़ी तेज हो जाती है। तो उस समय जब आप दीपक लगाते हैं तो इन सभी चीज़ों से आपके घर में बचाव होता है, दूरी रहती है और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है दिया में घी या तेल मन की नकारात्मकता का प्रतीक होता है और बातें आत्मा का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में किसी भी स्थान पर जब आप दिया जलाकर अपने मन और आत्मा से नकारात्मकता को दूर करने की प्रार्थना भगवान से करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी स्वीकार की जाती है। शाम का समय यानी कि गोधूली बेला का जो समय होता है उस समय भगवान सभी के घरों में विचरते हैं और जिनके घर में प्रकाश, ऊर्जा और साथ में सात्विकता होती है, घर में सकारात्मक माहौल होती है, खुशियाँ होती हैं, उस घर में भगवान प्रवेश सबसे पहले करते हैं। दीपक में जब भी आप प्रज्वलित करें थोड़ी से शक्कर जरूर डालें, इससे माता लक्ष्मी का आगमन तेज हो जाता है, धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। थोड़े से अक्षत और इसके साथ ही दीपक जब भी जलाएं तो उसमें थोड़े से आप कुमकुम चंदन का टीका जरूर लगाएं। दीपक की पूजा करने के बाद ही आप दीपक को प्रज्वलित करें। अब हम जानते हैं दीपक में ऐसी कौन सी चीज हम डालें जिससे घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश बिल्कुल ही ना हो पाए। तो दोस्तों, जब भी आप दीपक लगाएं तो दीपक में 2 लौंग और इसके साथ ही 1 कपूर जरूर डाल दें।
कपूर और लौंग के सुगंध से, इसकी खुशबू से जो नकारात्मक शक्तियां होती है, जो बुरी शक्तियों का तेज प्रभाव होता है वो कम होता है और वो घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो दीपक जलाते समय आप ये ध्यान रखें। अब इसके साथ ही जानते हैं दीपक का मुख हमें किस तरफ रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके यहाँ बार बार कोई बीमार रहता हो या तबीयत किसी की खराब रहती हो या ऐसा हो कि हमेशा ही स्वास्थ्य गिरा हुआ रहता हो, तो इन परिस्थितियों में जब भी आप दीपक रखें, जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करें तो दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। पूर्व दिशा की ओर रखे गए दीपक से आपकी आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य सही रहता है, शरीर हमेशा हष्ट और पुष्ट रहता है। और यदि आप आर्थिक उन्नति चाहते हो, धन के रास्ते आपके घर में हमेशा बने रहें, खुले रहें, धन का आगमन हो, रास्ते आपको दिखाई दे, नए नए स्रोत आपको धन आने के दिखाई दे, यदि आप ऐसी इच्छा रखते हो तो दीपक का मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। अब इसके साथ जानते हैं घर के मुख्य द्वार पर किस ओर दीपक जलाना सही होता है, यानी कि घर के बाईं ओर या फिर घर की दाहिनी ओर। तो दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर की ओर निकलते हैं तो अब जो आपका सीधा हाथ होता है, यानी कि जो आपका राइट हैंड होता है, उस तरफ आपको दीपक लगाना होता है। दूसरी बात है, जब भी आप दीपक लगाएं तो घर के अंदर से ही लगाएं, ऐसा ना करें कि घर के बाहर जाकर तब आप सीधे हाथ की ओर रखें। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, घर के अंदर से ही आपको दीपक मुख्य दरवाजे पर रखना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारियाँ आपके बहुत ही काम आने वाली है और आपके मन के जितने भी संशय होंगे, जितनी भी आपकी जिज्ञासा रही होंगी, उन सभी को शांत भी करने वाली हैं। आपके सारे सवालों का इसमें मैंने जवाब दिया है। ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।